हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो दैनिक जागरण के अनुसार जो हमारा जो सिलेबस है सिलेबस तो क्लास 8th में कुछ परिवर्तन किया गया है। कक्षा 8 की बुक होती है सामाजिक विज्ञान, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन किया गया है। तो आपके जो भी बच्चे नए बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ अपडेट आ गई है और शायद इसमें भारत सरकार के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एएनआई नई दिल्ली, ये दैनिक जागरण की खबर है। ठीक है, तो ईसाई वर्ष 2025 से 26 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल काल की नई वास्तुकला की समीक्षा की गई है। ठीक है, क्या की गई है? समीक्षा की गई। इसमें बताया गया है कि अकबर क्राउन भी एक सहिष्णु था जबकि औरंगजेब एक कठोर शासक था। ठीक है, ऐसा कहा गया अभी। तो आज की जो सामाजिक विज्ञान है उसमें बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी में। ओके, तो हमें अपडेट रहना चाहिए, पुराना पैटर्न अब एग्जाम में नहीं आएगा। बात जो राजशाही की क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था। इनका मतलब है कि औरंगजेब एक कैसा शासक था? सैन्य शासक था। ठीक है, गैर इस्लामी अकबर, जो अकबर था वो कैसा था? गैर इस्लामी, यानी कि उसने इस्लामी धर्म को नहीं अपनाया था। ठीक है, अकबर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और मुगल जो गैर मुसलमानों को फिर से कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि इस पुस्तक में मुगल सम्राटों के चित्रण में एक बदलाव का प्रतीक है जिसमें विजय, धार्मिक और निर्णय निर्णय सांस्कृतिक योगदान और सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। ठीक है, किसी को भी जिम्मेदार ठहराया जाना गलत है और एनसीआई रथ ने कहा है कि इन घटनाओं को ना तो दर्शाया जा सकता है और ना ही दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी मुगल काल में किया गया ना तो उसको हम क्या कह सकते हैं? दोषी मान सकते हैं, ना ही उनके कार्यकाल में जो उनके द्वारा किया गया काम उनको हम दर्शा सकते हैं। लेकिन आज किसी को भी शामिल करने के लिए जिम्मेदार विवरण गलत होगा। मुगलों के उद्देश्य का वर्णन, तो उनके उद्देश्य का वर्णन किया गया पुस्तक में। भारत के जो राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण शीर्षक वाले अध्याय में जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास पर चर्चा की गई है। ठीक है, यह पुस्तक नई दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली सल्तनत के आंदोलन, उनका जो आंदोलन था पतन और विजयनगर, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के समय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक चला था। ठीक है, जो कि 320 साल तक चला था। ओके, और हम देखेंगे यहाँ पर तो इसमें विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और उनके प्रतिरोध सिख के आंदोलन पर जो भी मतलब प्रकाश डालती है। इसमें मुगलों के उदय का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुगलों के उदय का क्या किया गया? वर्णन। जो शुरुआती बाबर से मिलता जुलता है उसे एक तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार बताया गया है। ठीक है, तो उनका कहना क्या? जो तुर्क मंगोल शासक सैन्य रणनीतिकार बताया गया। कैसा? बाबर से भी मिलता जुलता है। ठीक है, हुमायूं ने साम्राज्य का जो जो साम्राज्य बनाया। ठीक है, यानी कि साम्राज्य बनाया। बाबर ने 1526 में जो रियासत इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में। ओके, तो पानीपत का युद्ध शायद 21 अप्रैल और 1526 को हुआ था जिसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ठीक है, और बाबर के बेटे हुमायूं ने जो साम्राज्य को, अच्छा तो जो बाबर का बेटा था हुमायूं, इसने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए एक संघर्ष किया, ऐसा बताया जाता है इसमें। तो अभी ये नया पैटर्न है। ठीक है, ये नया पैटर्न जोड़ा गया है और जिन भी जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने इस पर रिसर्च किया और इसको कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में बदल दिया गया। ओके, लेकिन शेरशाह सूरी के हाथों से उसे बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, शेरशाह सूरी के हाथों ने उसे बर्बाद कर दिया। तो उसका जो रखोपन किया वो किसने किया? हुमायूं ने, और उनके बेटे के द्वारा उसको, बाबर के बेटे के द्वारा उसको क्या किया गया? संरक्षित, लेकिन शेरशाह सूरी के हाथों से बर्बाद कर दिया गया। पुस्तक में बताया गया कि सूरी के दौरान एक हिंदू सेनापति हेम ने कुछ समय के लिए हेमचंद विक्रमादित्य की डिग्री से दिल्ली पर, अच्छा उनकी डिग्री से दिल्ली पर शासन कैसे किए? डिग्री का मतलब
जिसे हम फेक बोलते हैं। हालांकि दूसरे युद्ध के बाद उन्हें अकबर की सेना द्वारा बंदी बना लिया गया, ठीक है, और उनके सिर कलम कर दिया गया, जो सिर है उनका वो काट दिया गया, ठीक है। तो हुमायूं की जो आकस्मिक मृत्यु के 13 वर्ष बाद सम्राट घोषित कर दिया गया। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो 13 वर्ष बाद इसको घोषित कर दिया गया, और अकबर ने पूरे उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा थोड़ा इनका भी देख लेते, कि महिलाओं बच्चों के लिए गुलामी बनाने का ऑर्डर। कैसा? पुस्तक में उनके शासन को क्रूरता और सहनशीलता का मिश्रण, दृढ़ता और रणनीति से प्रेरित बताया गया है। इन चीजों को बताया गया, ठीक है। तो अकबर के बारे में ऐसा किताबों में बताया जाता है, ठीक है, कि वो सहनशील और क्रूर था। 1568 में चित्तौड़गढ़ की जो घेराबंदी के दौरान लगभग 30,000 लोगों और जीवित महिलाओं और बच्चों का नरसंहार करने का आदेश दिया, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में लिखा है? अकबर के बारे में, ठीक है। नरसंहार करने का आदेश दिया गया, और उनके विजय संदेश में कहा गया कि हमने काफिरों के कई किले और गोदामों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये जो भी पुरानी किताबें होती हैं उनमें ऐसा बायोडाटा निकला, जिसके थ्रू जो हमारे इंडिया में जो भारत में जो पुराने रिसर्चर हैं उनके द्वारा इनको देखा गया, ओके। वहां इस्लाम की स्थापना की, और आपके जो रक्त पिपासु तलवारों की मदद से हमने उनके मन से जो कुफर के निशान की पहचान की, और उन स्थानों पर पूरे हिंदुस्तान में दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, ठीक है। इस सारे जितने भी पॉइंट हैं, नए पॉइंट हैं, कक्षा 8 की किताब सामाजिक विज्ञान में जोड़ दिए गए, ठीक है। तो अब हमको इनको पढ़ना पड़ेगा, कुछ हटा भी दिए गए होंगे। इसके साथ हम क्लास एंड करते हैं, बट इससे पहले बता देते हैं एमटीएस वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए लाइव हिस्ट्री का बैच है और टारगेट बैच है। इसमें कंप्लीट हिस्ट्री हम करा देंगे आपकी 10 दिन में, ठीक है। उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। 399 का बैच है, बट 399 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको मात्र 99 में मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है कि एक कूपन कोड लगाना है। कहाँ से? इस एप्लीकेशन पर जा करके, ठीक है, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन। कूपन कोड लगाएंगे आप MC098, इस पर आपको 75% ऑफ मिलेगा। जब 75% ऑफ मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? 99 रुपये का बैच पड़ जाएगा, ठीक है। 1 ईयर की वैलिडिटी, 1 साल तक आप इसको कितनी भी बार देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो आशा करता हूँ सब कुछ समझ आया होगा, और वीडियो को शेयर करना जो विद्यार्थी कक्षा 8 के हैं उनको पता चले, क्योंकि उनके लिए बहुत अपडेटेड, और आप उनका जो एग्जाम आने वाला है उसमें तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए कल हम इसी एनर्जी के साथ फिर मिलेंगे, ओके। नमस्कार।